हेलो दोस्तों। आइए आज के प्राइज एक्शन को समझते हैं और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये निफ्टी का चार्ट है। ओके, तो कल यहाँ पे मार्केट ने बेस बनाया था। मार्केट बेस बनाने के बाद एक गैप अप ओपनिंग दिया। तो जब भी मार्केट बेस बनाने के बाद में गैप अप ओपनिंग देने के बाद जब क्लोजिंग प्राइस पे आता है तो मार्केट वहाँ ज़रूर रिएक्ट करता है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग प्राइज एक्शन को देखते हैं तो मार्केट यहाँ से ये ओपनिंग था। ओपनिंग से रिट्रेसमेंट आया जो कि नीचे से 50% था। फिर यहाँ से एक हाई लगता है। ओके, हाई लगने के बाद में फिर मार्केट जो है सो यहाँ रिट्रेस करता है जो कि नीचे से 50% है। अब फिर जो है सो इसको एक्चुअल में निकालना चाहिए था, ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया मार्केट। उसका लॉजिक था। देखिए मार्केट में क्या होता है कि ये वाला मूव जो आप पकड़ रहे हैं ना, ये वाला जब एक बड़ा मूव आ जाता है, आपको एक बहुत बड़ा मूव आ जाएगा मार्केट में, तो जो नेक्स्ट मूव होगा वो उसी मूव के अंदर होगा। भले बुलिश होगा, प्राइस एक्शन बुलिश बनेगा, लेकिन वो उसी के अंदर होगा क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव आ गया है। तो मार्केट को जितना मूव करना उतना मूव कर गया है। अब उसके बाद में यहाँ पे कोई बड़ा पैसा नहीं डालेगा, यहाँ छोटे छोटे पैसे डालेंगे। यहाँ शॉर्ट भी जैसे इस लेवल पे डबल टॉप बन गया, शॉर्ट हो गया, तो हो सकता है कल मार्केट यहाँ पे आ जाए। ये कोई नहीं जानता कि कहाँ पे जाएगा मार्केट, लेकिन अगर ये मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, अब फिर यहाँ पे आता है, अब फिर ये निकालता है, तो समझ लीजिए कि एक बुलिश प्राइस एक्शन बन गया। तो यहाँ पे सिंपल है कि मार्केट जो है सो ए वाला में बहुत ज़्यादा मूव आ गया था, इसलिए ये वाला मूव जो है सो नहीं आया, इसी के अंदर ये मूव रह गया। तो ये आज का प्राइस एक्शन एकदम सिंपल एंड शॉर्टेड था। और अगर कोई ट्रेंड लाइन ट्रेडर है तो उसके लिए कैसे अपन बना सकते हैं, तो यहाँ से सिंपल है कि आप ये वाली एक ट्रेंड लाइन आप बना के चलो, ये वाली, ठीक है। और यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन था और मार्केट ने नीचे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ऐसा मान के चलो आप, ठीक है। ये हो गया और इसको हम लोग अब डिलीट कर देते हैं। तो ये क्लियर है कि मार्केट ने जो है सो इस टाइप से आज बिहेव किया है। वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, आइए हम लोग बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन को समझते हैं कि आज का मार्केट ने कैसा प्राइस एक्शन बनाया था। तो आप देखिएगा ज़रा ध्यान से। तो मार्केट जो है सो ये 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे आपको मार्केट 12 तारीख में ये पहला कैंडल था जो कि मार्केट ने यहाँ से ओपनिंग दिया, फिर इस लेवल से सेलिंग आई। ओके, और ये ट्रेंड लाइन पहले से रनिंग में था। यहाँ ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने 1 घंटा टाइम पास किया, उसके बाद एक बहुत शानदार मूव दिया। ओके, और फिर जो है सो मार्केट इस मूव के अंदर ही रहा और फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया। तो अब हमारे लिए क्या यहाँ पे है उसको समझने वाली बात है। देखिए मार्केट में एक यहाँ पे एक हाई लगा, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया, अगेन मार्केट में एक हाई लगा, ठीक है। यहाँ पे आप लेके चलिए, फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया, अगेन मार्केट में एक हाई लगा, फिर मार्केट में रिट्रेसमेंट आया, अगेन मार्केट में एक हाई लगा, अब फिर जो है सो यहाँ पे ये निकालने की कोशिश किया और ये निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 15 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हैं, तो मार्केट में जब भी ट्रेंड लाइन पे आया है तो बायर एक्टिव हो गए हैं। और वो बायर जो है, जितने ये बायर थे, वो बायर यहाँ पे आने के बाद में एडजस्ट हो गए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा मूव था। ये जो है सो लगभग 277 से चला गया आपको 200 से चला गया सीधे मार्केट 800 पे। 500 पॉइंट का मूव है। तो जाहिर सी बात है कि किसी को पैसा कमाना है और एक टाइम में बहुत कम समय में बड़ा पैसा बन जाए तो फिर वो मार्केट में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, छोड़ देता है। तो उसके बाद फिर सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गए और ये डबल टॉप के साथ मार्केट जो है सो सीधे नीचे आ गया। तो निफ्टी उतना नहीं आया लेकिन बैंक निफ्टी नीचे आया है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो हम इसको अब हटा देते हैं और आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलते हैं, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पे, वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियरली विजिबल रहेगा। देखिए मार्केट जो है, आज के मार्केट में चूंकि जो पुराना ट्रेंड था ना, मार्केट ने उसको फॉलो अप दिया है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में जैसे मान लीजिए कि ये एक वेव मान लेते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरा वेव मान लेते हैं, और यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे ये जो है सो आपको तीसरा वेव मान लेते हैं। तो जब 3 वेव हो जाएगा तो मार्केट उसके बाद रिट्रेसमेंट तो करेगा और उस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा। तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया और पुराने सपोर्ट पे आकर के यहाँ पे ये मार्केट जो है सो रुक गया, ठीक है। तो बायर और सेलर दोनों ने पैसा कमाया है यहाँ पे। और चूंकि ये जो ट्रेंड लाइन था वो काफ़ी टाइम से वैलिड था और यहाँ पे आज ये वाला जो मूव था इसमें अच्छा खासा पैसा बन गया लोगों का। तो लोगों ने यहाँ पे फिर मार्केट में इंटरेस्ट छोड़ दिया, बैन करके निकल गए और फिर सेलर जो थे उनको दबा करके नीचे लेके आ गए, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन अगर समझ में आता है आपको तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, आइए हम लोग सेंसेक्स में आज के प्राइस एक्शन को समझते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो मार्केट ने यहाँ पे ये कल का बेस था,
मार्केट का कल का क्लोजिंग प्राइस जो है सो ये वाला था, ठीक है। मार्केट यहीं ओपन होकर ऊपर गया है, अब फिर रिट्रेसमेंट लिया है, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये इसका 50% है। तो अगर हम लोग यहाँ से एक वेव चलाते हैं तो ये पहला वेव था, फिर मार्केट में ये रिट्रेसमेंट आता है, फिर ये दूसरा वेव है, फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट है, और फिर ये तीसरा वेव है। अब यहाँ पे बात आती है कि कई बार आपने देखा होगा कि जो तीसरा वेव होता है वो छोटा होता है कब, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला वेव जब बड़ा हो जाएगा या इधर कोई एक बड़ा वेव बन जाएगा तो बाकी दो वेव छोटे बनेंगे, जो कि इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से। तो ये वेव इसी के अंदर बनने का कारण ये था कि यहाँ से 80,000 से ये चला गया 80,800 से, लमसम आपको 800 पॉइंट का मूवमेंट हो गया है। तो उसके बाद में जो है सो अब इसके अंदर यहाँ पे उतना अच्छा मूवमेंट नहीं होगा। अब मार्केट उसी के अंदर क्लोजिंग दिया जो कि एकदम परफेक्ट है, और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये वाला जो है इसका यहाँ से ये 50% पे क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पे दिया है। तो ये बड़े मूव के कारण जो है सो ये सारे जो है सो छोटे छोटे मूव थे, और इधर मान लीजिए आपने पैसा बना लिया, फिर इधर आंख मूंद के देखना नहीं मार्केट में। अगर इधर आप आंख मूंद के देखोगे तो ये सारा पैसा मार्केट आपसे छीन लेगा और आप फिर मुंह बना के रह जाओगे। तो ज़्यादा लालच के कारण ही जनरली आपको बड़ा नुकसान होता है। तो मार्केट में हमेशा जो है सो पैसा बन गया तो शांति से बैठो, और मान लो कि आपने यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट पे अपने पोजीशन बनाया, तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए। मार्केट कैसा मूव दे रहा है ऐसा मतलब नहीं है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये मार्केट अच्छा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप देखिएगा तो यहाँ से ये जो है एक छोटी-सी आपको बुलिश फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो अब ये कल पता चलेगा, क्योंकि अभी तो मार्केट को यहाँ पे ओपन होने के बाद में मतलब मंडे को ओपन होगा तो गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, गैप अप ओपनिंग हो रहा है, सिचुएशन क्या उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल का प्राइजेक्शन जो था अच्छा, मान लीजिए कि हम ये बोलते हैं कि तुम यहाँ बाई कर लो, तो यहाँ बाई करने के लिए कौन कौन से लॉजिक थे। एक तो ये इसका 50% था, और दूसरा ये ट्रेंड लाइन था, डबल सपोर्ट था यहाँ पे बाई करने के लिए। आप यहाँ नहीं बाई करोगे तो आप इसके ब्रेकआउट पे आप बाई कर लो। तो ब्रेकआउट के बाद अब रिटेस्टिंग नहीं हो रही है, मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पाइक आ रहा है और रिटेस्टिंग कम हो रहा है, तो ब्रेकआउट पे बाई करो। या यहाँ पे बाई करोगे तो आपका एसएल यही रहेगा, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे बाई करो। तो एसएल जो है सो आपको ये वाला लो रहेगा। हेलो दोस्तों, आइए हम लोग फिर निफ्टी में प्राइस एक्शन को समझते हैं, और वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मार्केट में क्या था कि जो आपका ये वाला ट्रेंड लाइन था वो भले ट्रेंड लाइन था, और मार्केट में एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, और फिर जो है सो आगे इसमें चौथी बार सपोर्ट होगा कि नहीं उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और मार्केट ने जो है सो यहाँ पे चौथी बार भी सपोर्ट लिया है तो अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे। तो देखो अब अगर आप समझोगे तो यहाँ पे ये पहला वेव है, रिट्रेसमेंट आता है, और ये आपका दूसरा वेव है, रिट्रेसमेंट आता है, फिर ये तीसरा वेव है, और ये ब्रेकडाउन कर देता है, ठीक है। तो मार्केट में आप समझोगे तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा था कि अच्छा आज के जो चार्ट है, अच्छा चार्ट मैं मानूंगा कि यहाँ पे आप बाई कर सकते थे क्या। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे हम बाई कर सकते थे क्या, उसका कारण है एक तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, और दूसरा इस लेवल का, या अब मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से ट्रेंड लाइन पे आया नहीं है, तो ट्रेंड लाइन पे तो मार्केट को आना पड़ेगा सपोर्ट के लिए। क्योंकि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट तो ऐसे ही चलता है ना, एक बार ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और उसके बाद अब की बार जो है सो यहाँ जाने के बाद में मार्केट जो है सो यहाँ से नीचे आ जाएगा। ओके, मार्केट ऐसे ही चलता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट जो है सो फिर अभी इसके बाद साइडवेज हो जाएगा, थोड़ा टाइम पास करेगा, फिर मार्केट निकालेगा ऊपर। जैसे ये लेवल का है तो अभी यहाँ पे 1-2 दिन हो सकता है कि साइडवेज रहे, और नीचे का आपका लेवल ये है, इसके बीच में मार्केट घूमे या ऊपर नीचे जिधर भी ब्रेक करे, क्योंकि बड़ा रेंज बना के बैठ गया मार्केट, तो अब इंतज़ार तो करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम यहाँ बाई कर सकते थे, बिल्कुल बाई कर सकते, क्योंकि इसका ये रिट्रेसमेंट 50% है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा था, तो आप यहाँ पे डबल बॉटम भी अगर अच्छा ट्रेंड लाइन पे अगर डबल बॉटम बना तो बहुत अच्छा सेटअप है हमारा, मैंने इस पे डिस्कस भी किया है TL प्लस DB सेटअप, जो कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा सेटअप बनता है यहाँ पे डबल बॉटम का, ये डबल बॉटम का सेटअप है, और ये एकदम उड़ गया। अब इतने बड़े बाइंग के बाद में फिर से बायर यहाँ उतना बड़ा एक्टिव नहीं होगा। और आप देखिएगा तो आज अगर हम यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताएं, तो आप ये वाला जो रेंज है ना, ये वाला ऊपर से इस 50% होगा, मतलब कि यहाँ से इस हाई का ये 50% है, और यहाँ से अगर सेलर ने अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो ये बायर भी ट्रैप हो गया और मार्केट आ गया नीचे। तो मार्केट में आपको सोच समझ के पोजीशन बनाइएगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है।
बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत वेट करना पड़ता है, तो जाके एक बढ़िया ट्रेड मिलता है और एक ट्रेड में आपका सप्ताह निकल जाएगा। बढ़िया एक बार जैसे शेर एक बार एक बड़ा जानवर मार के खा लिया, सप्ताह भर उसका निकल जाएगा। तो वैसे ही होता है, आप भेड़-बकरी कुछ छोटा-छोटा, छोटा-छोटा ल कुछ नहीं होगा। बढ़िया ट्रेड बनाओ, वेट करो और एक बड़ा हाथ मारो और फिर आराम से बैठो। बार-बार घुसोगे, नुकसान हो जाएगा।